हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, जो कि हमारी लाइनिंग रहेगी। लाइनिंग कट करते हैं पहले, और डीप नेक कुर्ती रहेगी। तो डीप नेक कुर्ती में कितना तीरा, कितना मुड्डा, कैसे क्या लेंगे, वो चीज़ें सारी हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लाइनिंग है, तो लाइनिंग को हमें इतना निकाल लेना है जितनी हमारी जोड़ी हो, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। बाकी साइड से हम निकाल लेंगे इसको। तो इसकी जो जोड़ी है वो 20 तक बनेगी। तो 11.5 इंच तक हमें इसको रखना है। इसको हम ऐसे निकाल देंगे। साइड का कपड़ा हमारा पैंट में काम आ जाएगा। कभी दोबारा से हम पैंट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका 1 मीटर का काम करता है पूरा। तो कभी पैंट बनाएंगे तो एक पार्ट इसमें निकल जाएगा, और 1 मीटर ही आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसको हम साइड में रखते हैं। इसको प्रेस करके मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए भाई, कि मैंने कुर्ती को सेट कर लिया है। यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देंगे छोटा बड़ा कपड़ा निकालने के लिए। तो इसका मेजरमेंट बताती हूँ मैं। सबसे पहले इसकी जो अपर ब्रेस्ट है वह है 30, मेन ब्रेस्ट है 32, और 29 है कमर, और हिप है इसकी 36। तो ये इसका मेजरमेंट है, ठीक है। और हमारा जो इस कुर्ती का बैक नेक होगा वो होगा हमारा 10 या 11 इंच। 10 का भी बना सकते हैं, 11 इंच की भी बना सकते हैं। तो हम 10-11 मान के चलते हैं, 1 इंच में कुछ फर्क नहीं होता है। मान के चलते हैं कि हमें इसका जो बैक नेक है वो 11 इंच का बनाना है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें यही मेजरमेंट चाहिए। सबसे पहले कुर्ती में बिछाने से पहले हमें क्या लेना होता है? तीरा। ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप लिया हुआ है, और ये फिटिंग का लिया हुआ है। इसमें हम लूजिंग 2-2 इंच की देंगे, ठीक है। अगर आप लूजिंग करके बॉडी नाप लेते हैं तो उसमें आप 3+ कर सकते हैं। इसमें हम 2+ करेंगे। तो सबसे पहले हमें तीरा लेना है अपना। तो 11 इंच का जब गला बनता है ना, देखो जब गला हम छोटा बनाते हैं, जैसे हमारा तीरा है 14 इंच का, ठीक है। 14 इंच का अगर तीरा है और हम गला बना रहे हैं 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच का गला बनाएंगे तब हम तीरा अपना पूरा 7 लेंगे। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ही ले जाना पड़ जाए। ये अगर किसी के शोल्डर चौड़े हो तो मार्जिन के लिए, जो हमारा दोनों तरफ में मार्जिन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा गला बड़ा होता जाएगा तो हमारा तीरा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ आकर हमारा गला कितने तक का रहेगा? तो 11 इंच का जब आप गला बनाते हो ना, तो आप 5.5 इंच का भी तीरा ले सकते हैं, ठीक है। 5.5 तक पहुंच जाता है। अब आप सोचोगे कि 5.5 इंच तीरा कम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं इसकी 5.5 की ही आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। 5.5 इंच का मैंने इसका तीरा लिया है। अब आप सोचोगे कि जब हम 3 यहाँ से लेंगे, बीच से 1/2 इंच हमारा यहाँ चले जाएगा, यहाँ की पट्टी बिल्कुल कम बचेगी, है ना। बहुत कम भी अच्छी नहीं लगती, यहाँ के ज्यादा चौड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो जैसे हमारा तीरा कम होता जाता है ना, तो जो हमारी विड्थ होती है बीच की वो भी कम होती है, तो वो भी हमें कम लेनी होती है। तो उसको हम 2.5 ले सकते हैं। ऐसे 3 लेने की बजाय हम 2.5 ले लेंगे, वो हमारे गले पे आके वैसे ही फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीरा लिया है 5.5 इंच। गला बड़ा बनेगा तो शोल्डर ज्यादा बड़े नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी ये जो चीजें होती है, जब गला डीप होता है तो यहाँ से लूज रह जाता है ना। तो वो इसी वजह से रहता है। हमने 6-6.5 तीरा ले लिया है, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा हमने ये ले लिया है यहाँ से, तो वो मुड्डा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हमने 5.5 इंच का लिया है तीरा, और यहाँ से सेम 5.5 पे लेके यहाँ से मैं लूंगी 6.5 पे अपना मुड्डा। तो 1 इंच मुड्डा कम हो गया। नॉर्मल तरीके से जब आप बनाते हो तो उससे 1 इंच कम हो गया, तो शोल्डर हमारा कम रहेगा, कम नहीं रहेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा।
यहाँ से 8 के पे मैं लूंगी अपनी कमर और 14.5 पे लूंगी मैं अपनी हिप। ठीक है, आप अपने कमर के जो ये मार्किंग है, एक बार एक बहन का कमेंट था कि दीदी कमर की मार्किंग कितने पे करें, तो आप अपने जब भी कस्टमर का मेजर करो तो उनका ऊपर रखिए, आप देखो कि उनका क्रू कहाँ पे आ रहा है। किसी का 14 पे आएगा, किसी का 15 पे आएगा, किसी के 14.5 आएगा, किसी का 13.5 आएगा, किसी की हाइट कम होगी, जिसका धड़ छोटा होता है उनका और कम पे आता है, जिसकी हाइट लंबी होगी धड़ लंबा होगा उनका ज्यादा पे आएगा। इस चीज का फर्क होता है, तो सब में सेम नहीं, बाकी मैक्सिमम 7.5 और 8 के बीच में ही आते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी आप अपने कस्टमर का नाप ले, नाप जब कस्टमर सामने है तो नाप लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब 30 इंच है हमारी चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 30 इंच, इसमें +2 करना है, सब में +2 करना है हमें। ठीक है, अब 30 में प्लस किया हमारा हो गया 32। अब 32 का चौथा हिस्सा क्या आएगा, हाफ हो गया 16, 16 का हाफ हो गया 8, तो इसका चौथा हिस्सा आएगा 8। तो हमें अपनी अपर ब्रेस्ट 8 लेने हैं। फिर हमारी आती है ब्रेस्ट, 32 में 2 प्लस करेंगे हो गया हमारा 34। इसका चौथा हिस्सा क्या आएगा, 34 का आधा हो गया 17, 17 का आधा हो गया 8.5। 29 में 2 प्लस करेंगे कमर में 31। 31 का चौथा हिस्सा क्या हो गया 30। 30 का हो गया हमारा हाफ 15, 15 का 7.5, तो 7.5 से 1 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे हम। ठीक है, 36 ये वाला जो है इसको हम इसमें लाइनिंग की वजह से ज्यादा लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि जो इसका मेन फैब्रिक है वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला है। अगर वो वाला टाइट हो, मोटा कपड़ा हो, तो आपको 2-2 सूट और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे इन सब में लाइनिंग की वजह से। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो 7.5 से प्लस 1 सूट हमारा हो गया कमर का। अब आती है हमारी हिप, 36 + 2 38। 38 का हाफ हो गया हमारा 19। 19 का हाफ हो गया हमारा 9.5। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग होंगी 8, 8.5, 7.5, 9.5। इस तरीके से आप पहले ही अपना जिस टाइम पे मेजरमेंट करो, जिस टाइम पे कटिंग करने बैठो, अपनी नोटबुक में लिख लोगे, ताकि जिस भी कस्टमर का आप सूट कट कर रहे हो उसका सेम यही रहे। अगर ये सूट फिट आता है तो आप यही इसी से नेक्स्ट टाइम आपको इतना ज्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये देखा और कटिंग कर दिया आपने। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8 इंच का। यहाँ पे आप देखो, एक फॉर्मूला ये है कि आप जैसे हमारी कमर का और जो चेस्ट का डिफरेंस होता है ना, उसका ½ इंच पे भी आप निशान लगा सकते हो। ठीक है, और किसी का आप मेजर भी कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक कि इनका कितने पे आता है, क्योंकि जो बड़ी आंटियां होती है जिनकी हैवी ब्रेस्ट होती है उनका तो और नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो ये आएगा मेरा 8.5 पे, और कमर आएगी मेरी 7.5 पे, 1 पॉइंट ज्यादा ले लिया है, और हिप आएगी मेरी 9.5 पे। ठीक है, तो ये हमारे मेजरमेंट हो गया, ये फिटिंग के हो गए हैं। तो आप इससे इस तरीके से इनको मिला दो। ऐसे अब कुछ सोचते हैं कि ये वाली लाइन हमारी सीधी नहीं आती, हमें तो बिल्कुल ऐसे सीधी चाहिए होती है। भाई सीधी आएगी तो यहाँ से जो ये वाला एरिया होगा ये बिल्कुल दब जाएगा, और दब जाएगा तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये मत सोचो आपकी ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ठीक है, ये सीधी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए ये वाली आपने जैसे सीधी मिला दी इस तरीके से, ये ऐसे आएगी। आपको ये चीज नहीं चाहिए। किसी किसी के में ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा फुगा सा बन जाता है। अगर वो चीज नहीं चाहिए तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, ये वाला जो निशान है ½ इंच इधर कर दो। ठीक है, ½ इंच इस को इधर करोगे तो ये वाली लाइन हमारी वहां मिल जाएगी, तो यहाँ से लूजिंग मिल जाएगी। लेकिन जब ये चीज लूज हो जाएगी तो यहाँ पे आप एक 3-3.5 इंच की प्लेट डाल दो, जो ये वाला हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ से हमने अपना फ्रंट की ले लेनी है गोलाई 1 इंच पे, और बैक की जब इतना बड़ा डीप है तो 1.5 पे भी चल जाएगी, जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही लेनी है। ठीक है, बैक इतना ज्यादा डीप है
और यहाँ से 6.5 लिया है तो 3.25 इंच पे एक निशान लगा दो बीच में, बीच सेंटर में, और इन निशानों को आप इससे मिला दो। ये मार्किंग है हमारी, तो इससे मिलाना है इस तरीके से। और इस पे ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब जब बैक इतना डीप होगा, ये मैंने मेजरमेंट करके दिखाया आपको। अब बारी आती है कि बैक जब मेजरमेंट होता है, हमारा गला लूज रहता है। गला लूज इसलिए रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे भी पूरी लूजिंग दे दी, यहाँ पे भी सब, मतलब सब में अपना फिट किया, लेकिन बैक तो हमारी बहुत ज्यादा डीप है ना। उसके लिए आपको इतने एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक हल्का हल्का अपनी तरफ सिलाई लगानी। ये इतनी वाली, ये इतनी वाली, ये वाली, इस चीज को आपको लूज ज्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आपने यही सिलाई लगा दी ना, तो बैक डीप है। अगर बैक डीप नहीं होता, बैक होता हमारा 7, 8, 6.5, 7 तक का, तो यही वाला मेजरमेंट चलता आपका। लेकिन बैक आप ज्यादा डीप बना रहे हो, ये चीज यहाँ तक आएगी, तो ये चीज तो लूज होगी ही ना यहाँ से। तो ये चीज यहीं से तो आ रही है, ये चीज यहाँ से आ रही है, तो आप इसको वापिस से थोड़ा सा ये वाली सिलाई लगाओ। मैंने पहले निशान लगाया आपको, नॉर्मल गले का बना रहे हो आप, तो ये इस तरीके से मेजर लगेंगे। और आपका बैक डीप है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर दो। ये चीज खिंच जाएगी तो आपका बैक फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये चीज हो गया है, ये चीज हो गया है। अब जब बैक नेक डीप होता है ना, तो आपको 1/2 इंच फ्रंट का जो शोल्डर है वो डाउन करना पड़ेगा। अभी इसकी कटिंग करते हैं एक जैसा। अभी बैक वाला मैंने हटा दिया है, अब थोड़ा सा फ्रंट वाले में हम डाउन करेंगे। जो हम यहाँ पे डाई का निशान लगाएंगे, वहां से यहाँ पे हम अपनी विड्थ रखेंगे नेक की 2.5 इंच, और यहाँ से हम ये डाउन करेंगे। अगर आप बैक ज्यादा डीप या ज्यादा छोटा, ये 2 चीजों पे किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा छोटा गड़ा हो, 2 का, 1.5 का, 2.5 का, 3 का बस, और या फिर 9 से ऊपर के गड़े हो जाए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतने तो कोई जाता ही नहीं है। बट फिर भी अगर इतने बड़े गड़े और इतने ज्यादा छोटे गड़े बना रहे हो, तो ही इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये हुआ क्लियर। अब सेम आपकी मार्किंग पीछे आ गई है, तो उनको भी आप पीछे लगा लो। अब लगाएंगे बैक प्लेट के निशान। दस इंच पे हमने ये किया। अब हम गड़ा ही 11.5 का बना रहे हैं, तो ये हमारे इधर आएगी, और गड़ा भी डीप हो गया तो हमारे नीचे जाएगी। तो हम 11 से शुरू करते हैं। गले की जो विड्थ होगी, यहाँ की चौड़ाई वो 3.5 की होगी, और मार्किंग जो हमारी आई है वो 4 पे आई है।
तो दूर जाएगी गले से। ठीक है भाई, अब ये वाली छटाई कर देंगे हम, फ्रंट वाली, बस। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मेन फैब्रिक पे कटिंग कर देना है रख के। फ्रंट वाले को फ्रंट पे रख के कटिंग करो, बैक वाले को बैक पे रख के कटिंग करो, और फिर स्टिच करो और पहन के देखो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें बाकी और कोई भी कटिंग नहीं होगी। इसकी कुर्ती की कटिंग मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, कुर्ती दिखाना अलाउ नहीं है, सिर्फ लाइनिंग की कटिंग करनी थी मुझे। अभी करूंगी कुर्ती की भी, लेकिन कुर्ती मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो कैसे लगी है, बिल्कुल यही है, कुछ भी नहीं है। फ्रंट वाले को फ्रंट पे रख के कटिंग कर दो, बैक वाले को रख के बैक पे कटिंग कर दो, लेंथ लेके। ठीक है, तो कैसा लगा ये तरीका कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसमें कहीं से कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूंगी, या नेक्स्ट कुर्ती में आपके डाउट क्लियर करूंगी, जहां से भी आपका डाउट होगा। ठीक है, वहीं से आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, जहां भी जो भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। राम राम जी, बाय बाय।